गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर 9 है। स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को इंग्लिश में कहें तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना होगा। उसके बाद सभी पॉइंट्स समझ लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ उन्नयन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, शिखर, टॉप बोलते हैं इंग्लिश में, पाद बिंदु यानी कि फुट। ये सभी पॉइंट्स को सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये सभी पॉइंट्स से पहले हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। आखिर में ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ पे मिलेंगे, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी पॉइंट्स का क्वेश्चन में जिक्र किया रहेगा। तो सभी से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस भी पॉइंट्स को समझ लेंगे तो क्वेश्चन में कोई परेशानियां नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी। ठीक है, जब इस चारों पॉइंट्स को समझने के बाद हम ये समझेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया रहता है और हमें क्या निकालना होता है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं, फिर आगे की बात समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, आखिर में उन्नयन कोण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कोई भी टावर है या कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, यहाँ पे कोई भवन है, इसको टावर मान लीजिए, इसको कोई भवन बिल्डिंग मान लीजिए, और यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया, ये धरती हो गया। ठीक है, भूमि होगा, ये भूमि हो गया, इसको ग्राउंड कहें, धरती कहें, भूमि कहें, जो भी कहें, ये ग्राउंड हो गया। ठीक, और ये भवन हो गया, मतलब कोई टावर मान ले या कोई भवन, कोई भी चीज़ हाइट। अब क्या है स्टूडेंट्स, जब कोई भी इंसान यहाँ पे धरती पे खड़ा होकर के, यहाँ पे कोई इंसान है और इंसान यहाँ पे खड़ा होकर के अपनी आँख से नीचे धरती पे है और नीचे धरती पे खड़ा करके अपनी आंख से ऊपर छत पे या किसी टावर पे ऊपर देख रहा है, ऐसे ऊपर ताक रहा है ऐसे, तो स्टूडेंट्स जो उसके आंख से और उस जो टावर पे जो एंगल बनेगा, ऐसे जो एंगल बने, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लीजिए कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है और ये ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो बिंदु है इसको हम कहते हैं शिखर, यानी कि ये भवन का या टावर का किसी भी चीज का शिखर हो गया, यानी कि टॉप ऊपर वाला, तो ये शिखर हो गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दूं, इसको हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहे तो टॉप है। ओके, ये टॉप हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे एक बिंदु ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। ये फुट होगा, ये टॉप, ये पाद बिंदु हो गया, पाद बिंदु हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में फुट कहेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, ये जो है मान लीजिए हम यहाँ पे एक नेमिंग दे देते हैं ए बी। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी। क्या है, तो ए बी आप बिल्डिंग समझ लीजिए, हिंदी में भवन, या आप उसको टावर समझ लीजिए, जो भी कोई भी चीज़, खंबा समझ लीजिए, कोई भी चीज़ आप इसको समझ लीजिए जो कि सीधा है। ठीक, और यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट्स, ये भूमि हो गया। ठीक है, ये धरती हो गया, ग्राउंड हो गया, इसको हम ये क्या है, ये भूमि है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पे देखेंगे, इस वाले बिंदु को हम शिखर कहेंगे, टॉप कहेंगे, इस वाले बिंदु को पाद बिंदु कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो भवन है, ये टावर है, बिल्डिंग है, जो भी समझ लीजिए, इसको भवन जो भी समझ लीजिए, बिल्डिंग समझ लीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स भवन का ये शिखर, ठीक है, ये भवन का शिखर हो गया, और ये जो इंसान है, ये मनुष्य है, ये यहाँ से इस धरती पर से, ग्राउंड से ऊपर शिखर को, टॉप को ऐसे देख रहा है। तो स्टूडेंट्स इस मनुष्य के यहाँ पे यानी कि हम ये समझ लें, इसके आँख और इस ग्राउंड के बीच का जो एंगल बनेगा, ऐसे देखेगा, ऊपर देखेगा, ऐसे एंगल जो बनेगा यहाँ पे, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पे जो कोण बनेगा, यानी कि मनुष्य के आंख और ग्राउंड, धरती के बीच का जो कोण बढ़ेगा, नीचे कोण बढ़ेगा, इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यह एक ए बी क्या है, एक भवन हो गया।
ठीक है, बिल्डिंग हो गया, ये क्या ग्राउंड हो गया, धरती हो गया, नीचे क्या है, ये धरती हो गया। अब धरती पे मनुष्य खड़ा है, अब यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, टावर को, भवन को, घर ऊपर को, बिल्डिंग को देख रहा है। तो इसके आंख और धरती के बीच, इसके आंख और धरती के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को, इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं और इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स? आप याद रखेंगे, इसको टॉप कहते हैं, शिखर कहते हैं ऊपर वाले पॉइंट को, और नीचे वाले को पाद बिंदु, फुट कहते हैं, ठीक है। और इसको, ये जो है धरती जो है, इसको हम लोग दूरी कहेंगे, यानी कि पाद बिंदु से दूरी पूछा जाएगा। का क्वेश्चन में भी कहा जाएगा पाद बिंदु से दूरी, ऐसे क्वेश्चन होगा। डिस्टेंस फ्रॉम फुट, इंग्लिश में कहेगा डिस्टेंस फ्रॉम फुट, तो आप समझ जाएंगे पाद बिंदु से दूरी की इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नेमिंग दे देते हैं, सी दे देते हैं, यानी कि एसी की बात कर रहा है। जब भी कहेगा पाद बिंदु से दूरी, तो समझिएगा एसी की बात करें, पाद बिंदु किसको दूरी कहते हैं। आप कहेगा भवन की ऊंचाई, बिल्डिंग की हाइट, तो समझ जाएंगे ये वाला हाइट कह रहा है सर, ठीक है। और शिखर कहेगा तो समझ जाएंगे टॉप कहेगा शिखर, तो ये पॉइंट है, और पाद बिंदु कहेगा फुट कहेगा तो ये वाला पॉइंट, और उन्नयन कोण कहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा तो यहाँ पे ये वाला थीटा, ठीक है। इतना बातें आपको इसमें समझ में आया होगा। उन्नयन कोण क्या होती है, टॉप किसको बोलते हैं, शिखर किसको बोलते हैं, फुट यानी पाद बिंदु किसको बोलते हैं, और पाद बिंदु से दूरी किसको बोलते हैं। इतना तो आपको कंफर्म समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं अवनमन कोण क्या होता है। कुछ खास है नहीं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, सेम केस, यही केस सेम कंडीशन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए एक भवन हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, और क्या है कि इंसान पर इस कंडीशन में उन्नयन कोण कब बना था, जब इंसान जो था, पर्सन जो था, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करके देख रहा था, ऊपर देख रहा था। और अवनमन कोण में एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा कि जो इंसान है ये ऊपर छत पे रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। ये कहाँ रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ठीक। इंसान छत पे रहेगा और छत पर से नीचे ऐसे करके देखेगा, नीचे की ओर ताकेगा, नीचे की ओर। तो स्टूडेंट्स, जब ये छत पर है और नीचे की ओर देखेगा तो एंगल तो ऐसे बनेगा ही, है ना, एंगल यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, तो ये जो अब यहाँ पे ये ग्राउंड अब ये काम करेगा ना, छत पे खड़ा है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, छत पे खड़ा है, तो इसके स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे इसके पैरेलल, इसके समांतर एक लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको, ये छत का ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ये आंख, और जो देख रहा है नीचे आंख, उसका आई, ठीक है। तो एंगल बिटवीन ग्राउंड, छत वाला ग्राउंड हो गया, रूफ वाला ऊपर बैठा है, भवन के ऊपर है, और ये आंख का ये एंगल, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर समझ लेते हैं। अगर कोई पर्सन ऊपर है, तो ये तो ग्राउंड का काम कर रहा है ना, ये वाला ग्राउंड का काम कर रहा है, ये वाला लाइन जो खींचा हुआ है ना, डॉट डॉट किया हुआ। अब यानी कि इसके ग्राउंड और आई के बीच का जो एंगल है, यानी कि ये वाला ऊपर रहेगा, तो यानी कि इसको अवनमन कोण कहेंगे, ठीक। और उन्नयन कोण में नीचे रहेगा इंसान और ऊपर देखेगा, यानी कि इसके आंख और ग्राउंड, बात तो दोनों में सेम है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली में होता क्या है, ये एंगल यहाँ पे बनता है, लेकिन हम इसको यहीं पे दिखाएंगे, यहीं पे लेंगे, ठीक है, यहीं पे। क्योंकि देखिए ये जो लाइनिंग है, ग्राउंड धरती, और ये वाला जो फ्लोर वाला जो है छत का धरती, छत का ग्राउंड, ये जो है दोनों पैरेलल है। अब जो दो लाइन पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल रेखा लाइन है, तो इसमें यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समांतर एकांतर कोण की वजह से ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो उन्नयन कोण कहे या अवनमन कोण कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा हम फिगर बनाते वक्त जब अवनमन कोण कहेगा तो यहाँ पे एंगल बनाएंगे, ऐसे लाइनिंग ड्रॉ करके, और इसको यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। और जब उन्नयन कोण कहेगा तो यहीं पे बनाएंगे, कुछ ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन, कोई रचना वगैरह नहीं करनी है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। उन्नयन कोण यानी कि जब कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान नीचे से ऊपर की ओर देखे, तब कोण जो बनता है उसके आंख और जो ग्राउंड के बीच, उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर जब देखें, ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक में, उसमें मात्र 15 क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, शायद 15-16 क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं। और उस क्वेश्चंस में
हमें क्या गिवन रहेगा, क्या दिया रहेगा और हमें क्या निकालना होगा, क्या ज्ञात करना होगा, इस बात को समझ लेते हैं। फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस बात को नोट करना है, ठीक है। आप इसको नोट करते चले कि ये क्या होती है, ये क्या होती है। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का लिख ले डिफिनेशन के तौर पे, परिभाषा के तौर पे, ताकि आपको बाद में ये सब बातें याद रहे, ठीक। या कोई पूछे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सके, उसको बता सके। तो चलिए अब हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे, आखिर में क्वेश्चंस में क्या दिए रहेंगे और हमें क्या फाइंड करना होगा, क्या निकालना होगा, इस बात को अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को हम लोग हाइट और डिस्टेंस, हाइट HEIGHT, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऊंचाई और दूरी, इसको हिंदी में कहें तो ऊंचाई और दूरी, इसके नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ये आपसे कोई कहेगा हाइट एंड डिस्टेंस आप स्टडी किए हो, पढ़े हो 10th क्लास में, तो आप कहेंगे हाँ यही है हाइट एंड डिस्टेंस। हम इस हर क्वेश्चन में या तो हाइट, या तो हम ऊंचाई निकालेंगे, या तो डिस्टेंस दूरी निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के दिए रहेंगे। कुछ नहीं, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, देखिए समझिए। सबसे पहली बात, हम क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमको ये पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले इस बात को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और हमसे क्या पूछा जाएगा। देखिए आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें आपको ऐसा ट्रायंगल दिया रहेगा, त्रिभुज दिया रहेगा ऐसे, ठीक है, जिसका हम नेमिंग कुछ भी दे देते हैं, ABCDQ, कुछ भी आप दे सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि हम इसी ट्रायंगल में, इसी त्रिभुज में ये सब सारा चैप्टर पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, या तो आपको ये चीज दिया रहेगा, ये चीज ऊंचाई हाइट दिया रहेगा, ठीक है, ये हाइट हो गया, ठीक है। हाइट को हम H यहाँ पे नहीं लिखते हैं, कुछ और से लिख देते हैं, ये दिया रहेगा, परपेंडिकुलर इसको लिखते हैं, ठीक है, ये दिया रहेगा, ओके। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन में आपको या ये दिया रहेगा, ये चीज या तो परपेंडिकुलर दिया रहेगा और इसके साथ साथ ये एक एंगल दिया रहेगा, ये एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। और आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये इसका बेस जो है, बेस क्या होगा आप फाइंड कीजिए। फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। पहला केस में बताया आपको, पहला केस में ये बताया आपको किसी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और क्या पूछेगा, आपको क्या निकालना होगा। तो इस वाले कंडीशन में बताया आपको ये दिया रहेगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर दिया रहेगा लंब है ये वाला, ठीक है। ये ऊंचाई, इसको मान ऊंचाई के, चलिए ऊंचाई इसको कहते हैं ना, ऊंचाई दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा ये दूरी निकालिए, इसको हम ऊंचाई कहते हैं और इसको दूरी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर दिया रहेगा और ये निकालना होगा, और यहाँ पे थीटा दिया होगा, एंगल दिया होगा। आपको दो चीज देगा इसमें, एक एंगल दे देगा आपको, ठीक है, और एक या तो परपेंडिकुलर दे देगा या तो बेस दे देगा, यानी कि ये या तो लंब दे देगा या तो आधार दे देगा, कोई एक देगा और सब आपको निकालना होगा। आप इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया और ये निकालने को कहा देगा और ये भी निकालने को कह देगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकालिए, यानी कि लंब और कर्ण निकालिए, ठीक है। आपको क्या दिया है, दो चीज दिया रहेगा, ठीक है, दो ही चीज, कोई ये यहाँ पे लंब यानी परपेंडिकुलर, यहाँ पे ठीक है, ये दो चीज दिया और आपको ये निकालना है, ओके। अब चलिए और भी बात करते हैं। इसमें कोई एक दिया रहेगा, कोई या तो ये दिया रहेगा तो ये निकालने को कहेगा, या तो ये दिया रहेगा तो ये निकालने को कहेगा। मतलब कि एक थीटा दिया रहेगा और एक कोई साइड दिया रहेगा,
या तो आपको परपेंडिकुलर दे दे, या बेस दे दे, या हाइपोटेनस दे दे, तीनों में से कोई एक देगा और एक थीटा एंगल दे देगा और आपको औसत निकालना होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, प्यारा सा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहले हमको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ेगी। दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है समझिए। वो दो चीजें ये है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। अगर हिंदी में कहें तो लंब बटा कर्ण, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद cos थीटा पता होनी चाहिए, तो V/H हिंदी में कहें तो आधार बटा कर्ण। अब एक चीज और, tan थीटा P/V यानी कि लंब बटा आधार। बस ये तीन फॉर्मूला ही इसमें, जितने भी क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस यही तीन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको याद होगा पहले से। ठीक है, आपको ये सब याद होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, P/H, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे आएंगे तो B/H, इसमें भी H इसमें भी H, दोनों में H, यहाँ पे P यहाँ पे P है, यहाँ पे आएंगे तो H हट जाएगा, ऊपर P है नीचे B। ठीक है, तो आप आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको याद होगा। और दूसरा बात ये, पहला बात तो ये आपको याद होना चाहिए, और दूसरा बात स्टूडेंट्स आपको त्रिकोणमितीय मान, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ठीक है, जैसे आपसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब 90 डिग्री, ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, त्रिकोणमितीय मान अगर आपको याद नहीं है, तो आप एक वीडियो में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले उस वीडियो को जाकर के देख लें। ये बहुत प्यारा सा ट्रिक मैं इसमें समझाया हूँ, आपको बस 1 मिनट देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, त्रिकोणमितीय मान याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखना है। त्रिकोणमितीय मान है, त्रिकोणमितीय मान, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ठीक है, बस यही दो चीज के इसमें काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन को लेकर के, एक एग्जांपल को लेकर के आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ये थोड़ा इसको स्ट्रेट बनाते हैं ताकि एंगल भी 90 डिग्री बन पाए। ओह यार क्या हो रहा है हमसे आज। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, प्यार से समझिएगा। क्वेश्चन में कैसे कहेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई भवन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये 10 मीटर है, 10 मीटर इसका हाइट है। ठीक, 10 मीटर हाइट का एक कोई भी हाइट का टावर कह लीजिए, बिल्डिंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ये अब ये ग्राउंड है, ये यहाँ इसका डिस्टेंस पता करना। ठीक, और यहाँ पे जो एंगल है उन्नयन कोण, उसमें क्वेश्चन में कहा जाएगा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाएगा। ये जो है यहाँ पे आपको दे दिया, मान लीजिए कितना दे दिया, 45 डिग्री दे दिया। ठीक है, 45 डिग्री दे दिया। आप कहेगा ये वाला फाइंड कीजिए, ये वाला फाइंड कीजिए, प्यार से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये दिया है और एक एंगल थीटा दिया और ये फाइंड करना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये भी फाइंड कीजिए। चलिए कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इस फिगर को ध्यान से देखिए और देखिए क्या दिया है और क्या निकालना है। हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है, क्या निकालना है। इस बात को गौर से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लंब यानी परपेंडिकुलर दिया है, लंब दिया है और आधार निकालना है यानी कि बेस से निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम करते क्या है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे लंब और यहाँ पे आधार, ये लंब हो गया, ये आधार, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हम इसमें तीनों में से वो फार्मूला को, उस फार्मूला को सेलेक्ट करते हैं। इस 3 फार्मूला है, इस तीनों फार्मूला में से उस फार्मूला को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें लंब और आधार दोनों आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला जिसमें लंब और आधार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो यानी कि हम tan थीटा को सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू
लंब और यहाँ पे आधार, ठीक है। tan थीटा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये tan दिया है, सॉरी ये लंब यानी परपेंडिकुलर दिया है और ये आधार यानी बेस निकालना है। हमको ध्यान से समझेंगे, हम वही इस तीनों में से वही फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे कौन दिया है और कौन निकाला, दोनों इसमें होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, लिखेंगे tan और थीटा के मान 45 है तो यहाँ पे थीटा के जगह पे 45 डिग्री लिख देंगे और p का मान कितना है, p के जगह पर यहाँ पे 10 लिख देंगे और b जो है ये वाला निकालना है, इसको x मान ले, कुछ भी मान लेंगे स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला हमको निकालना है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब tan 45 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमितीय मान याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो tan 45 का मान 45 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 10 है तो 10 हो गया, ये x हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो x 1 जाए 1 से 10 से कम 10, यानी कि ये हो गया x इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। यानी कि जो नीचे वाला है 10 मीटर आंसर आ गया, यानी कि लंब 10 था तो आधार भी 10 आंसर आएगा। बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं, लंब आधार था, ये लंब जो था 10 मीटर था, आधार निकल गया 10 मीटर। अगर हमसे कह दे कि ये भी निकालिए, ये भी निकालिए, जैसे इसको y इसका मान निकालिए, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, ये x, इस x का मान आ गया 10 मीटर, अब y का भी मान निकालिए। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, अब हमको करना क्या है, हम वे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें लंब और कर्ण हो, ठीक है, क्योंकि लंब दिया रहेगा, कर्ण हमसे पूछा जाएगा, तो हम वे उस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स जिसमें लंब और कर्ण हो, लंब और कर्ण, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा ना, साइन थीटा, क्योंकि इसमें नहीं है, ये दिया है और ये निकालना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम फार्मूला लिख देते हैं p/h। अब साइन हो गया, अब थीटा का वैल्यू दिया है और यहाँ पे p का वैल्यू 10 दिया है और h हाइपोटेनस ये वाला निकालना है, तो tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और ये हो जाएगा 10/h। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h1 जाए h हो जाएगा, h1 जा h और 10√2 मीटर, ये हो गया 10√2 मीटर आंसर। स्टूडेंट्स आई होप ये आपको 100% समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रही है आप घबराए नहीं स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा पेशेंट बनाए रखें। अब जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो आपको 100% समझ में आने लगेगा। तो स्टूडेंट्स आप ये एग्जाम्पल को भी नोट कर लें स्टूडेंट्स, आपको इससे ये पता रहेगा, ये जानकारी रहेगी या ये बात याद रहेगा कि क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, ये इसके लिए जरूरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पे और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो आप सबको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, कुछ खास है नहीं इसमें, कुछ खास है नहीं, बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स हाइट एंड डिस्टेंस यानी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे डील करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब मेरे पास इंग्लिश मीडियम का बुक है तो मैं इंग्लिश मीडियम का ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हैं तो बुक लेकर के बैठे, कुछ खास नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि तो मैं तो क्वेश्चन ही इंग्लिश में बट मैं तो हिंदी में ही समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आएगी। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं एक 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेता हूँ। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। स्टूडेंट्स एक एक सेंटेंस को पढ़ करके फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स फिगर ड्रॉ करने आना। अगर आपको फिगर ड्रॉ करने आ गया तो फिर आप इस क्वेश्चंस का 50% वर्क कर लिया, यानी कि 50% आपसे सॉल्व हो गया, बाकी रहा 50% वो तो आपसे हो ही जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चंस में आपको फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन में हम देखते हैं, सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप है। स्टूडेंट समझिएगा, सर्कस का एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, सर्कस में काम करने वाला एक कलाकार है,
ठीक है। और क्या किया है कि धरती पे एक खंबा को गाड़ दिया, खड़ा कर दिया, ये रहा खंबा, ठीक है ऐसे, और ये रहा धरती। किसी भी क्वेश्चन में हम ये तो ग्राउंड तो बनाएंगे, बिना ग्राउंड पे हम कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ करेंगे तो ग्राउंड पे ही करेंगे। बिल्डिंग में हो तो ग्राउंड पे, टावर भी हो ग्राउंड पे। तो स्टूडेंट्स ये ग्राउंड हो गया और ये एक खंबा हो गया। ओके, अब क्या किया है सर्कस आर्टिस्ट, क्या किया है वो यहाँ से ये जो पोल है ना, ये पोल, इसको पोल कह सकते हैं, खंबा कह सकते हैं। खंबा इंग्लिश में पोल कहेंगे और हिंदी में खंबा कहेंगे। और क्या किया है सर्कस आर्टिस्ट, ये ग्राउंड है, भूमि है। अब भूमि से रस्सी को क्या किया, खूंटा को यहाँ पे बार मतलब ठोक करके और रस्सी को यहाँ पे बांध दिया और ले जा करके इसमें टाइटली बांधे, खींच करके, खंबा को खींच करके ऐसे बांध देता है कि खंबा गिरेगा नहीं, ठीक है। टाइट करके रस्सी को खींच करके बांध दिया। और रस्सी का जो है 20 मीटर लंबाई है, इसका जो लेंथ जो है 20 मीटर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर रहा है। 20 मीटर लंबा रस्सी है, ठीक है। और इस पे जो सर्कस वाला चढ़ेगा, रस्सी पे चढ़ेगा, अपना कमाल दिखाएगा। हाँ, अगर विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल है, ये टाइटली बांध दिया गया, ठीक है, यहाँ पे। ओके, टू द ग्राउंड, पोल से ग्राउंड पे बांधा गया। ओके, अब देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, इस खंबे की, हमको इस खंबा का हाइट निकालना है। इस खंबा का हाइट क्या है, खंबे की लंबाई कितनी है ये बताना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड ग्राउंड लेवल, एंगल मेड बाय द रोप, दिस इज द रोप एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये भूमि हो गया और ये रस्सी हो गया। रस्सी और भूमि के बीच का जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फिगर आपके बुक में भी दिया होगा। अगर किसी देखिए ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन में ये फिगर दिया है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन से नहीं दिए होंगे। मैं आपको इसलिए ड्रॉ करके दिखाया ताकि आपको फिगर ड्रॉ करना आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है। स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है। फिर से समझते। स्टूडेंट्स ये जो है ना हाइपोटेनस दिया है, ठीक है। ये कर्ण हिंदी में कर्ण दिया है और लंब निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये सोचिए, लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में, साइन में, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप इसका नेमिंग भी दे सकते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है, कोई नेमिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं स्टूडेंट्स, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया साइन 30 डिग्री, थीटा का मान 30 है और यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू निकालना है, एच ये निकालना है, पी यानी हाइट, लंब निकालना है, हाइट कितना, लंब निकालना है, और एच कितने, एच की तरफ पे क्या दिया है स्टूडेंट। इस एक काम करते हैं, इसको हम एक समान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला पी बाई एच पुट कर रहा है तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, क्या यही एच तो नहीं है ना, इसलिए हम इसको एक समान लेते हैं। पी बाई एच यानी कि पी के जगह पर क्या है, पी के जगह पर एक्स है और एच के जगह पर 20 है, हाइपोटेनस 20 है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये बात हमें याद होनी चाहिए। और ये हो गया x/20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो गया 2x = 20। अब यहाँ पे हो जाएगा x = 20/2 दैट इज 10 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो 10 मीटर है यानी कि जो पोल है, पोल यानी खंबा जो है, खंबा का जो लंबाई है, खंबा का जो ऊंचाई है वो 10 मीटर खंबा है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बस ये दिया था और ये निकालना था, ये दिया था तो अब ये दिया था और ये निकाला, तो हम देखें कि ये और ये किसके फार्मूला में आता है, तो साइन के फार्मूला में आता है, बस पुट किया आंसर फटाफट। हर एक क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम ऐसे ही डील करेंगे, आप घबराए नहीं स्टूडेंट्स, प्यार से देखिए, हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे ही डील करने वाले